अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSC ऑटोज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक व्यूवर के कहने पर बना रहा हूँ कि उसी ने मुझे कमेंट भी किया है और उसी ने मुझे कहा है कि मुझे ये वीडियो बनाकर सेंड करें कि हम जब स्लाइड ट्यूब खोलते तो हैं वो हमसे फिट नहीं होती, जब फिट करते हैं तो स्टार्ट जब गाड़ी करते हैं तो ऑटोमेटिक इसकी जो है वो रेस बढ़ जाती है, तो रेस कम नहीं होती। आप हमें ये बताएं कि हम स्लाइड ट्यूब को फिट किस तरह करें ताकि रेस भी जो है वो ना बढ़े और फिट भी आसानी से हो जाए। तो आज उन दोस्तों के लिए मैं ये वीडियो उनके व्यूवर के कहने के मुताबिक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये एक बेहतरीन वीडियो होने वाली है जो हमारे न्यू मैकेनिक या हमारे जो न्यू व्यूवर हैं, देखने वाले हैं, अगर वो इस कारपेंटर के स्लाइड ट्यूब को बाहर निकालते हैं, जो है केबल न्यू लेके वो अपने घर पर ही खुद चेंज करते हैं, तो उनसे ये स्लाइड ट्यूब नहीं फिट होती। तो आज उन दोस्तों के लिए ये बेहतरीन एक टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। काइंडली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना देर किए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप इस स्लाइड ट्यूब को कारपेंटर के अंदर कैसे फिट कर सकते हैं ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो ये आप वीडियो लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको भी फिटिंग की मालूमात हो सके। तो आप देख सकते हैं ये इस स्लाइड ट्यूब की एक झरी लगी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं एक स्लाइड ट्यूब की झरी लगी हुई है। ये झरी यहाँ पे कारपेट की लाक होती है, उसी में ये इसका एक नका बना होता है, उसमें फिट करना होता है। जब आप उसकी साइड रख कर आप उसकी टैमक रख कर फिट करेंगे तो ये गुला आसानी से फिट होगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये न्यू मॉडल है। पुराने मॉडल की जो स्लाइड ट्यूब है वो मुख्तलिफ तरीके से फिट होती है। जो न्यू मॉडल ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इसकी मुख्तलिफ तरीके से फिट होती है। तो आप दोनों के मैं तरीके आपको बताऊंगा। तो एक ये झरी होती है, ये आप देख सकते हैं ये एक कट बना हुआ है। ये कट किसी लिए बनाया गया है ताकि ये आरपीएम वाला जो नट देख सकते हैं ये इसी साइड पर आके लगता है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर निशान भी है। जैसे ही हम टाइट करेंगे ये इसके अंदर जाएगा, ये जो स्लाइड ट्यूब है ये बाहर आती जाएगी और गाड़ी की रेस बढ़ती जाएगी। तो आप इस तरह जो है इस तरह जो कभी भी आपने ये जो साइड है कट वाला निशान है, झरी वाला निशान है, ये आपने इस साइड से आपने कभी भी फिट नहीं करना। अगर आपके पास न्यू मॉडल है, अगर आपके पास पुराना मॉडल है 10 है आपके पास या 11 आपके पास है या 8 आपके पास है, तो आप उसी की फिटिंग इस साइड पर रख कर करेंगे। अगर न्यू मॉडल है तो वो अगर आपके पास न्यू मॉडल है तो ये झरी उस साइड से रख कर आपको फिट करनी पड़ेगी। उसी साइड पे चलकर मैं आपको इसी की फिटिंग समझाता हूँ कि इसका क्या निशान होता है जो हम रख कर उस पर फिट करें। तो चलते हैं साइड पे। अगर पुराना मॉडल होता तो यहाँ पे एक टॉक लगा होता है, यहाँ पे उसकी लॉक लगी होती है, उसका निशान होता है। तो पुराने मॉडल का इस साइड से फिट होता है, जो 10 मॉडल हो गया 11 मॉडल हो गया। जो न्यू मॉडल है तो उसी की जो फिटिंग होती है इस तरह होती है, इस तरह, क्योंकि इसके मिक्सचर जो फ्यूल वाला मिक्सचर है वो भी इस साइड लगा हुआ है, मैग्नेट की तरफ लगा हुआ है, और जो आरपीएम वाला जो मिक्सचर है वो भी इस मैग्नेट की तरफ लगा हुआ है। तो इसकी जो फिटिंग होगी वो इसकी उस साइड से होती है, उस साइड से। तो मैं चलकर उसी साइड से आपको समझाऊंगा कि आप इसकी कैसे फिटिंग कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं कारपेट की इस साइड से, सलेंसर वाली साइड से। तो आपको मैं समझाऊंगा इसका जो स्लाइड ट्यूब है वो आप किस तरह बिठाकर सेट कर सकते हैं। ये आप निशान देख रहे हैं, ये भी निशान लगा हुआ है, ये भी निशान है। जो स्लाइड ट्यूब की ये झरी है न्यू मॉडल की, वो आपने इसी के सामने रख कर फिट करनी है। अब भी आपको मैं फिट करके भी दिखाता हूँ। तो आप कारपेट जब फिट करें तो उसकी झरी जो है ये आप देख सकते हैं, ये झरी इन निशान के सामने रख कर आपको फिट करनी है।
یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آسانی سے ہی فٹ ہو جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آسانی سے سلائڈ ٹیوب جو ہے وہ فٹ ہو گئی ہے کارپیٹ کے اندر۔ آپ بھی اسی طرح اسی نشان کے سامنے رکھ کر جو سلائڈ ٹیوب کی جھری ہوتی ہے وہ نیو ماڈل کی اس طرف سلنسر والی سائڈ سے جھری ہوتی ہے، اور کارپیٹر کے یہ نشان آپ نے لازمی چیک کرنے ہیں۔ یہ نشان اس سائڈ پہ ہوتے ہیں نیو ماڈل کے، اسی کے سامنے رکھ کر آپ جیسے ہی سلائڈ ٹیوب فٹ کریں گے تو یہ آسانی سے فٹ ہو جائے گی۔ تو یہ میں آپ کو اسی لیے یہ ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں ایک ویور کے کہنے کے مطابق کہ جب ہم اس کی کیبل چینج کرتے ہیں تو ہمیں میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جب ہم گھر پر خود کیبل چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے یہ سلائڈ ٹیوب جو ہے وہ کارپیٹر میں فٹ نہیں ہوتی۔ تو فٹنگ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، آپ اسی طرح اس کو فٹ کر کے جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تو اسی کو زور سے فٹ کر دیں گے اس کا گلا نہیں بیٹھے گا، جیسے ہی آپ گاڑی سٹارٹ کرو گے تو یہ آٹومیٹکلی ریس پکڑ جائے گا۔ تو اسی کی یہی فٹنگ ہوتی ہے۔ آپ اس طرح اس کارپیٹر کے سلائڈ ٹیوب کو فٹ کر سکتے ہیں، اسی جھری کے سامنے جو ہے اس کٹ کے سامنے یہ جو نشان لگے ہوں اسی کے سامنے آپ نے جھری رکھ کر فٹ کرنی ہے، تو یہ کارپیٹر جو ہے بالکل ہی فٹ ہو جائے گا۔ تو آج کا میرا یہی ٹاپک تھا، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اویسی آٹوز کو دیجیے اجازت، ملتے رہیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔